फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखिए, साथ ही डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन में आने वाले सभी कठिन शब्दों को आप डिक्टेशन में ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। डिक्टेशन की ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आप PDF व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डिक्टेशन को एक बार शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसके प्रतिकूल श्री OP शर्मा के साथ ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक मेहता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि साक्ष्य की विधि यह है कि वादपत्र या उत्तर में या लिखित कथन में उल्लिखित सभी तथ्यों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। विराम। धारा 63 में यथा परिभाषित द्वितीयक साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में उल्लिखित रीति में एक अपवाद के रूप में पेश किया जा सकता है। विराम। श्री अशोक मेहता ने 1872 के अधिनियम की धारा 63(2) की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह दलील दी है कि तकनीकी प्रक्रिया द्वारा मूल प्रति से बनाई गई प्रतियां जो स्वतः प्रति की सत्यता को सुनिश्चित करती हों और ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अनुज्ञात की जा सकती हैं। विराम। उन्होंने यह दलील दी है कि कई फोटो प्रति दस्तावेजों के इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि यह प्रति की सत्यता और छेड़छाड़ किए जाने की संभावना को स्वतः सुनिश्चित नहीं कर सकती। इसके विपरीत जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में यह परिभाषित द्वितीयक साक्ष्य उपलब्ध है, वहां 1872 के अधिनियम की धारा 65 में उल्लिखित शर्तें ऐसे दस्तावेज को स्वीकार किए जाने से पूर्व पूरी की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में दोनों ही धाराओं में उल्लिखित शर्तें द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किए जाने से पूर्व पूरी कर दी गई हैं। श्री अशोक मेहता ने यह भी दलील दी है कि किराएदार की प्रतिपरीक्षा के प्रक्रम पर किराएदार का आवेदन स्पष्टतः विलंबित प्रक्रम पर फाइल किया गया था और यह आधारभूत तथ्यों द्वारा भी स्पष्ट नहीं था कि द्वितीयक साक्ष्य तारीख 28 जून 2006 के तात्पर्यित करार के संबंध में अनुज्ञात किया जा सकता है। विराम। यह दलील दी गई है कि आवेदन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वे क्या परिस्थितियां थीं जिनके अधीन तारीख 28 जून 2006 का मूल करार JKJ एंड सन्स ज्वेलर्स के फायदे के लिए था और मकान मालिक के कब्जे में था, और ना ही इस बारे में कुछ कहा गया है कि कब कैसे फोटो प्रति बनवाई गई थी और किसके द्वारा और कहाँ। विराम। इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है कि तारीख 28 जून 2006 का करार किस प्रकार किराएदार के अधिकारों से संबद्ध था और स्वीकृततः 1872 के अधिनियम की धारा 65 के अधीन आवेदन किसी शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं था। विराम। पैरा। श्री अशोक मेहता ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 25 फरवरी 2017 का आवेदन जिसके द्वारा किराएदार का आवेदन खारिज किया गया है,
सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात खारिज किया गया था। विराम। यह विवेक के आधार पर किया गया आदेश है, जहां विवेक किसी अनुचितता या सुस्पष्टता, अनियमितता द्वारा दूषित नहीं है। विराम। परिणामतः इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी।